हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएनएस ट्रैक। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू एथिकल हैकिंग। मतलब एक ऐसी दुनिया जो अपोजिट टू, समझ जाओ, अपोजिट है पूरी की पूरी। किससे अपोजिट है भाई? देखो, वो अपोजिट है हैकिंग से। अब अपोजिट के स्पेलिंग जरा देख लेना, जो कि पूरी हैकिंग से अपोजिट है ना। तो आज हम ऐसी दुनिया को देखने वाले हैं विच इज टोटली अपोजिट टू हैकिंग। हैकिंग ये भी है बट ये एथिकल है। जहाँ भी एथिकल आ जाता है सब, तो एथिकल का शब्द का मतलब होता है कि भाई तुम्हारे पास एथिक्स हो। अब मैंने तो इंग्लिश में बोला एथिक्स हो, तो एथिकल का इन शॉर्ट हम कहें कि तुम्हारे पास मर्यादा हो। जाओ मर्यादा। तो जो हैकिंग कुछ नियम, कुछ लॉस, कुछ एथिक्स के अंदर किए जाएं, कुछ मर्यादा के अंदर की जाए, उसे हम बोलते हैं एथिकल हैकिंग। तो आज का हमारे इस वीडियो का टॉपिक है लीगैलिटी एंड हिस्ट्री। उसके पहले देख लेते क्या आज हम देखने क्या वाले हैं। आज का हमारा एजेंडा है, सबसे पहला टॉपिक होगा कि व्हाट इज एथिकल हैकिंग। ठीक है, मतलब एथिकल हैकिंग होती क्या होती, इतनी तो हमने देख ली कि अपोजिट टू हैकिंग, ब्लैक हैट हैकिंग, बट होती क्या है एक्चुअल में। ठीक है, और कितने हैकर्स होते हैं, उन तीनों में डिफरेंस देखने वाले, इंपॉर्टेंस भी देखने वाले नेक्स्ट टॉपिक उसके बाद, और फिर लीगल कंसीडरेशंस भी देखेंगे, और फिर हिस्ट्री ऑफ हैकिंग, मतलब हैकिंग की हिस्ट्री इन शॉर्ट की, मतलब कैसे इवॉल्व हुआ हैकिंग और हमें और क्या अडॉप्ट करना चाहिए, कैसी टेक्नोलॉजीज के साथ में कैसे मेथडोलॉजीज हैं, है ना। और तुम ये भी बताऊंगा कि सर्टिफिकेशंस कहाँ से ले सकते हो, और साथ में टूल्स फॉर एजेंडा। ठीक है, मतलब कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम वो सारे टूल्स क्या होंगे जो एथिकल हैकिंग में यूज करोगे। अभी तो हम ऊपर से देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है, हम इन सब में ऊपर से देखने वाले। तो बढ़ते हैं पहले टॉपिक की तरफ। ठीक है, एथिकल हैकिंग क्या होता है। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है, तो इसमें लिखा हुआ है कि डेफिनेशन में ethical hacking involves authorization, simulation of cyber attacks on system, networks or web applications to identify vulnerabilities that could be exploited by malicious hackers, ethically bounded by laws and guidelines। मैंने कहा था कुछ नियम एंड मर्यादाओं पे, तो वही चीज़ यहाँ भी लिखी हुई है कि ethical hacking यूजली होता है जब भी कोई हैकिंग परफॉर्म करी जाए, मतलब ऑथराइज सिमुलेशन पे। सपोज करो तुम किसी कंपनी में वर्क कर रहे हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, एंड वहाँ पे तुम एक एथिकल हैकर हो, और कंपनी कहती है कि तुम वहाँ के वल्नरेबिलिटीज फाइंड करो। तो तुम कैसे फाइंड करोगे? उस सिस्टम में सबसे पहले तुम्हें साइबर अटैक्स के लिए क्या करना पड़ेगा? वल्नरेबिलिटीज फाइंड करना पड़ेगा। अब देखो वल्नरेबिलिटीज क्या होते हैं भैया, तो वल्नरेबिलिटीज होते हैं फ्लॉज। अब फ्लॉज का मतलब समझो कि वीक पॉइंट्स होते हैं, इन्हें हम वीक पॉइंट्स बोलते हैं ना। वल्नरेबिलिटीज क्या होते हैं? वीक पॉइंट्स होते हैं, मतलब जिसके थ्रू एक हैकर किसी सिस्टम को एक्सप्लॉइट करता है। सपोज करो तुम गए किसी वेबसाइट पे, इंटरनेट पे, और कोई भी बेटिंग साइट हो गई, वहाँ पे जो तुम्हें रीडायरेक्ट करते हैं किसी और वेबसाइट पे, फिर वहाँ से तुम्हारे फ़ोन नंबर का एक्सेस लेंगे एंड तुम्हारे जो भी ब्राउजिंग है उसकी एक्सेस लेते हैं। तो फिर ये जो है एक तरीके से तुम्हारी वल्नरेबिलिटी हो जाती है कि तुम अपने जो भी फ्लॉज हैं, जो भी अपने वीक पॉइंट्स हैं, उसे तुम छोड़ देते हो, एंड हैकर्स उसे यूज करते हैं तुम्हारे सिस्टम को एक्सप्लॉइट करने के लिए। अब यहाँ पे एक्सप्लॉइट का मतलब है मिस यूज करने के लिए। ठीक है, तुम्हारे सिस्टम का डेफिनेटली ये क्या हो गया? मिस यूज करने के लिए, है ना। कौन सा यूज? नॉट बेटर यूज, मिस यूज। ठीक है, मतलब गलत यूज के लिए हैकर्स उसे स्पेशली यूज करते हैं। ठीक है, बट एथिकल हैकर्स भी वही करते हैं, बट वो क्या करते हैं, एक अंतर है कि वो कंपनी, जो भी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे तुम ऑर्गेनाइजेशन में काम करो तो तुम कुछ रूल्स गाइडलाइंस के अंदर करोगे। ठीक है, जो कि सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए, मतलब तुम जो है वो सारे वीक पॉइंट्स पहले ही पता कर लोगे। जो भी एक हैकर, एक ब्लैक हैट हैकर, जो भी मतलब जो भी अच्छा हैकर नहीं होगा, वो जितने सारे पॉइंट्स पॉसिबल है उसको तुम्हें पहले ही फिक्स करनी रहती है किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में, एंड इसी को हम एथिकल हैकिंग कहते हैं। आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया होगा, एक बार और शॉर्ट में बता देता हूँ। एथिकल हैकर्स वो होते हैं जो सिस्टम, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी को इनहांस करते हैं एज इट इज रिटन, और वल्नरेबिलिटीज को फाइंड करके जो भी एक ब्लैक हैट हैकर जो है, जो भी मैलिशियस हैकर्स हैं, उसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। उसके बजाय
ये लोग ऑथराइज करते हैं ना, ऑथराइज हैकिंग करते हैं, वो भी कुछ गाइडलाइंस, कुछ मर्यादा एंड कुछ एथिक्स पे, ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं एथिकल हैकिंग। मतलब इन शॉर्ट की जो एथिकल हैकर्स होते हैं वो भी हैकर्स होते हैं, बट एक तरीके से अच्छे हैकर्स होते हैं, बुरे हैकर्स से हमें बचाते हैं ना। अब देखो पर्पस क्या है, एथिकल हैकिंग का पर्पस क्या है। तो द प्राइमरी पर्पस ऑफ एथिकल हैकिंग इज टू इम्प्रूव साइबर सिक्योरिटी। मतलब कि जो भी सिस्टम है उसकी सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, ताकि ऑनलाइन डेटा ब्रीचेस ना हो। तुमने कोई कंपनी ऑर्गेनाइजेशन खोली तो भाई बहुत ज़्यादा चांसेस है कि तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन हैक हो, ठीक है। तो उस हैक चांसेस को रिड्यूस करते हैं एथिकल हैकर्स, ठीक है। कैसे करते हैं, अब देखो वो वीक पॉइंट्स, तुमने मान लो एक वेबसाइट बना ली एंड वेबसाइट को होस्ट भी कर दिया, बट तुम्हारी वो वेबसाइट सिक्योर नहीं है। जब कोई भी यूजर डेटा डालता है तो वो एक इनक्रिप्टेड लेयर के थ्रू होके नहीं जाती है, तो वहां पे जो है वो वीक पॉइंट्स है, तो उसे एक एथिकल हैकर आइडेंटिफाई करता है, यानी कि लिखा हुआ है बाय आइडेंटिफाइंग वीक पॉइंट्स। वीक पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करता है, वीकनेस जो भी मैलिशियस हैकर्स हैं, यानी कि जो भी बुरे हैकर्स हैं उनके द्वारा यूज किया जा सकता है, वो सारे वीकनेस को पहले ही एथिकल हैकर्स पता करते हैं और उन्हें इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। तो उनका गोल क्या होता है, गोल्स इंक्लूड प्रोटेक्टिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन और डेटा, इंश्योरिंग द इंटीग्रिटी ऑफ सिस्टम एंड मेंटेनिंग ट्रस्ट विद यूजर्स एंड स्टेकहोल्डर्स। मतलब कि वो इंटीग्रिटी ऑफ सिस्टम मेंटेन करते हैं सब, ताकि मतलब कोई एथिकल हैकर है तो अगर वही ब्लैक हैट हैकिंग वाला काम करने लग जाए तो डिफरेंस क्या रह जाएगा एथिकल हैकर और ब्लैक हैट हैकर्स में, ठीक है। तो जो ट्रस्ट मेंटेन करने के लिए तो वो उन सारे वीक पॉइंट्स को पहले पता कर लेते हैं और फिर कुछ मेथड सजेस्ट करते हैं जिनका गोल होता है सेंसिटिव डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। इनका यूजली गोल होता है ऑर्गेनाइजेशन को जो भी पॉसिबल हैकिंग है, जो भी पॉसिबल इंटरप्रिटेशन है, मतलब जो भी पॉसिबल ब्लैक हैट मैलिशियस हैकर्स हैक कर सकते हैं, जो भी पॉसिबल मेथड्स हैं उन्हें ये पहले डिटेक्ट करें एंड फिर उसे इम्प्रूव करें, ठीक है, पेनिट्रेशन टेस्ट के थ्रू, या फिर ये सब हम आगे देखने वाले हैं। अब रोल ऑफ एथिकल हैकर्स, मतलब साइबर सिक्योरिटी में रोल क्या होता है, ठीक है। देखो लिखा हुआ है एथिकल हैकर्स आल्सो नोन एज व्हाइट हैट्स, ठीक है, यस, इन्हें हम व्हाइट हैट्स भी बोलते हैं, व्हाइट हैट हैकर्स, ठीक है। They play a crucial role in the cyber security landscape. They work as security consultant or within organizations to conduct penetration test. As मैंने कहा कि जो भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में, ठीक है। ये कैसे वर्क करते हैं, सिक्योरिटी कंसल्टेंट, वो भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। मतलब सिक्योरिटी कंसल्टेंट का मतलब यहाँ पे है कि जो भी सजेस्ट करता है कि क्या चीज़ें इम्प्रूव्ड की जा सकती है, ठीक है, क्या चीज़ें इम्प्रूव्ड की जा सकती हैं, क्या क्या फ्लॉज हैं, ठीक है। सिस्टम के फ्लॉज नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, फ्लॉज होते हैं जो भी वल्नरेबिलिटीज़ की तरह होते हैं, मतलब एक्सेस पॉइंट जिसे तुम इजीली एक्सप्लॉइट कर सकते हो, है ना, वीक पॉइंट्स बोल दो इसे भी। तो ये ऑर्गेनाइजेशन में क्या करते हैं, सिक्योर करने के लिए पेनिट्रेशन टेस्ट परफॉर्म करते हैं। पेनिट्रेशन टेस्ट होता है कि तुम ऑर्गेनाइजेशन में टेस्ट परफॉर्म करो जो भी एंटीवायरस या फिर ये सारे या फिर बग बाउंटीज, ये सारी चीज़ें फिक्स करने के लिए। खैर पेनिट्रेशन टेस्टिंग एक अलग फील्ड है, बट जो एथिकल हैकर होते हैं बड़े लेवल पे वो पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी करते हैं, ठीक है। तो और सिक्योरिटी पॉलिसीज, मतलब क्या क्या और सिक्योरिटी इम्प्रूव की जा सकती है, ये सजेस्ट करते हैं एक एथिकल हैकर, ठीक है। और जो भी वहाँ के स्टाफ मेंबर्स होते हैं, सिक्योरिटी अवेयरनेस, यहाँ पे एक चीज़ है सिक्योरिटी अवेयरनेस, मतलब कि क्या चीज़ें करनी चाहिए, ठीक है, क्या चीज़ें करनी चाहिए या फिर क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, या फिर ऑर्गेनाइजेशन में क्या इम्प्रूवमेंट है, ये सारी चीज़ें एक एथिकल हैकर सजेस्ट करता है, वहाँ के स्टाफ को एडुकेट करता है ना, कि भाई एक पॉलिसी है कि ये पॉलिसी है भाई कि कोई भी आएगा तो वहाँ पे उसे अपना एग्री टू टर्म्स करना रहेगा, ताकि जो भी सिक्योरिटी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें नहीं हो। तो ऐसे आई एग्री टू टर्म्स तुम करते हो, है ना। यहाँ पे एक सिक्योरिटी मेजर ये भी है कि यूज़र के डेटा हम उसके कंसेंट से ले रहे हैं, है ना। तो ये एथिकल हैकर्स का काम होता है कि वो सारे मेथड सजेस्ट करें एंड गाइड करें सबको, है ना। अब ये कुछ एथिकल हैकिंग होता है। अब शॉर्ट में हम देखें तो सबसे पहले हमने डेफिनेशन देखा, मतलब जो भी हैकर होता है वो वीक पॉइंट्स को पता करता है एंड सिक्योरिटी इनहांस करने के लिए उसे पहले ही फिक्स करता है, और उनका पर्पस होता है
ट्रस्ट मेंटेन करने के लिए एंड सिस्टम की इंटीग्रिटी मतलब तुम्हें पता है कि वहाँ पे इन्वायरमेंट मतलब अगर एथिकल हैकर ही गलत काम करे फिर वो इन्वायरमेंट कैसा रह जाए। दैट्स नॉट गुड, दे आर पेड फॉर एथिकल हैकिंग। अब इनका साइबर सिक्योरिटी में ये रोल होता है कि ये सिक्योरिटी पॉलिसीज पे एडवाइस करते हैं, लोगों को एजुकेट करते हैं, वीक पॉइंट्स बताते हैं, इम्प्रूवमेंट एरियाज बताते हैं ना। आई थिंक तुम्हें समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ हैकर्स मतलब किस टाइप के हैकर होते हैं। देखो सबसे पहले तो व्हाइट हैट हैकर वर्सेस ब्लैक हैट हैकर एंड ग्रे हैट हैकर का अंतर जानते हैं, ठीक है। तो देखो व्हाइट हैट जो हमने देखा अभी अभी जस्ट हमने जो पढ़ा उसे यूजली बोलते हैं व्हाइट हैट हैकर्स, ठीक है। इन्हें एथिकल हैकर्स भी बोलते हैं, एथिकल हैकर्स, ठीक है, एथिकल हैकर्स। ब्लैक हैट हैकर्स क्या होते हैं, इन्हें हम यूजली मेलेशियस हैकर्स बोलते हैं, ठीक है। ऐसे मेलेशियस हैकर्स मतलब जो एक्चुअली में गलत काम करते हैं। एंड ये ग्रे हैट हैकर तुम अभी इतना समझो कि ये जो है फन पर्पजेस के लिए करते हैं, ठीक है। ये फन पर्पजेस के लिए हैकिंग करते हैं। यूजली इनका कोई भी एम नहीं होता कि ऑर्गेनाइजेशन को हैक करे, बस खाली ये मजाक में करते हैं अपने फन के लिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए, है ना। तो देखो यही चीज लिखो कि व्हाइट हैट हैकर्स आर एथिकल हैकर्स, यस, who use their skills for taken and constructive purposes, ठीक है। मतलब जो अपनी स्किल्स का यूज अच्छे पर्पजेस के लिए, हमने पिछली स्लाइड में अच्छे से देखा है कि अपने स्किल्स को वीक पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने के लिए और उन्हें इम्प्रूव करने के लिए यूज करते हैं। ऑन द अदर हैंड जो भी ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं वो कन्वर्सली मतलब इसका अपोजिट है, वो मेलेशियस काम करते हैं। मतलब कि समझ रहे हो, तुम मान लो एथिकल हैकर हो एंड तुमने सारी वीक पॉइंट्स बता दी, वीक पॉइंट्स पता कर ली एंड फिर कंपनी को रिपोर्ट कर दी कि भाई तुम ये चीज़ें कर सकते हो वीक पॉइंट्स इंप्रूव करने के लिए। बट जो ब्लैक हैट हैकर होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के अननोन में ये काम कर रहे होते हैं, उनके परमिशन के बिना हैकिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं एंड मेलेशियस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं पर्सनल गेन के लिए कि उनका कुछ प्रॉफिट हो। एंड हमने कई सारे रिपोर्ट्स भी पढ़े होंगे, आर्टिकल्स भी देखे होंगे कि ये कंपनी में डेटा ब्रेच हुआ, ये कंपनी हैक हुई, $10 मिलियन का नुकसान हुआ। सो ऑल आर दिस बिकॉज ऑफ हैकर्स, ठीक है। वो अपने पर्सनल गेन के लिए हैकिंग करते हैं। और अब ग्रे हैट हैकिंग की बात करते हैं तो ग्रे हैट जो होते हैं ये यूजली मोरालिया मतलब ये भी एथिकली ज़्यादातर करते हैं एम्बिगस एरियाज, मतलब उन एरियाज में जिसमें मतलब परमिशन बिना कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के परमिशन के हैक करते हैं और उन्हें प्रॉब्लम रिपोर्ट करते हैं, मतलब बिना उनके परमिशन के उन्हें इम्प्रूव करते हैं, है ना। मतलब एक तरीके से दे डू फॉर एंटरटेनमेंट। कई बार ग्रे हैट हैकर्स गलत चीज़ें भी कर लेते हैं लेकिन फिर उन्हें जो भी कंपनी है उसको सजेस्ट भी कर देते हैं कि ये तुम्हारा फ्लॉ है इम्प्रूव करें, ठीक है। और बिना मेलेशियस इंटेंट के जो मतलब वही मैं कह रहा हूँ कि ये एंटरटेनमेंट पर बस के लिए करते हैं लेकिन फिर भी वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट करते हैं बिना किसी मतलब लॉस को ब्रेक करते हुए। मेलेशियस इंटेंट मतलब यहाँ पे समझ रहे हो इनका कोई भी गलत इंटेंट नहीं है, मतलब कि जो भी सब कुछ इनका पर्पस जो है वो एथिक्स के साथ होता है। बट ये एथिकल हैकर ऑफिशियली नहीं होते बिकॉज एक चीज़ है यहाँ पे जो होती है कि लैक ऑफ जो ग्रे हैट हैकर है, लैक ऑफ कंसेंट, ये ऑर्गेनाइजेशन के कंसेंट के बिना हैकिंग परफॉर्म करते हैं, ठीक है, बिना किसी मेलेशियस इंटेंट के साथ, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि इस टाइप ऑफ हैकिंग भाई क्या मोटिवेशन, ऐसी क्या चीज़ है कि उन्हें एथिकल हैकिंग की फील्ड में ड्राइव करती है। मतलब उन्हें पूरा एक तरीके से तुम क्या सोच कर इस वीडियो पे क्लिक किया, एथिकल हैकिंग क्यों सोचो, तो तुम्हारा कोई एक एम होगा या फिर तुम्हें पसंद होगी या फिर ऑर्गेनाइजेशन या फिर तुम्हें सोसाइटी में कुछ चेंजेस लाने होंगे, चाहे इवन 1% चेंज इज इनफ टू मेक अ ह्यूज डिफरेंस, याद रखना, ठीक है। तो देखो व्हाइट हैट हैकर्स एथिकल कंसर्न्स के द्वारा यही चीज़ की अगर तुम सोसाइटी में 1% भी चेंज करने के लिए कैपेबल हो देन यू आर इनफ, क्योंकि बहुत ही बड़ी सोसाइटी है। तो ये एथिकल कंसर्न्स के द्वारा मोटिवेटेड होते हैं एंड सिक्योरिटी सिस्टम की सिक्योरिटी इंप्रूव करने के लिए व्हाइट हैट हैकर्स जो होते हैं ये हैकिंग करियर को एज अ करियर चूज करते हैं। अब जो ब्लैक हैट होते हैं ये ऑफन ड्रिवन बाय पर्सनल प्रॉफिट, मतलब ये एक्चुअली में अपने खुद के आइडियोलॉजी, याद रखना कि तुम ब्लैक हैट हैकिंग मान लो कर रहे हो तो तुम्हारा प्रॉफिट क्या होगा, तुम एक अगर एथिकल हैकर हो
तो तुम ब्लैक हैट हैकर की तरह सोचोगे, क्योंकि तुम्हें सोचना पड़ेगा, तभी तुम वो सारे मेथड्स फाइंड कर सकते हो जिससे ब्लैक हैट हैकर जो होता है एक सिस्टम को एक्सप्लॉइट करता है। मतलब एज अ एथिकल हैकर तुम्हें ज़्यादा एक्सपर्टीज चाहिए ब्लैक हैट हैकर के कंपैरिजन में। तुम्हें पता होनी चाहिए कि वो क्या सोच सकता है, ठीक है। और एक ब्लैक हैट हैकर यूजली अपने पर्सनल प्रॉफिट की बात सोचता है कि बिना ट्रैक हुए, बिना उसकी कोई भी फुटप्रिंट के वो सिस्टम को ब्रेक करे एंड वहां से सारा प्रॉफिट ले, है ना। अब ग्रे हैट्स जो होते हैं ये यूजली मोटिवेटेड होते हैं, सॉरी कहाँ पेन चल रहा है, यूजली गेट मोटिवेटेड बाय क्यूरियोसिटी ऑफ द थ्रिल ऑफ हैकिंग। मतलब जिसे भाई हैकिंग का जुनून हो, ठीक है। मतलब थ्रिल ऑफ हैकिंग की भाई एक हैकिंग ऐसी फील्ड है, मैं तो हैकर बनूंगा। खैर अगर तुम इस इंटरेस्ट के साथ हैकिंग सीख रहे हो, तुम ग्रे हैट हैकिंग हो एंड तुम वाइट भी हो सकते हो। अगर ऑर्गेनाइजेशन की कंसेंट तुम्हें मिल जाए तो तुम वाइट हैट हैकर हो डेफिनेटली। अब कई सारे यंगस्टर हैं जिन्हें जो 12th पास नहीं है, जिन्हें अभी रियल टाइम एक्सपोजर नहीं है, तो वो सारे लोग क्या एथिकल हैकिंग सीखते हैं, बट उसे हम ग्रे हैट हैकिंग कहेंगे, क्योंकि ये क्यूरियोसिटी के द्वारा ड्रिवन है। जैसे कि तुम अपना एग्जाम्पल देख लो, बहुत सारे लोग अभी एथिकल हैकिंग की वीडियोस देख रहे होंगे, बट उनके पास कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है एथिकल हैकिंग की। इवन मेरे पास भी अभी कोई अच्छी सर्टिफिकेट नहीं है एथिकल हैकिंग की, है बट सारे कोर्सेज से हैं, कोई भी रेप्यूटेड कॉलेज से नहीं है एथिकल हैकिंग की, ठीक है। तो अब नेक्स्ट चीज है भाई कि रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स ऑफ एथिकल हैकिंग वर्सेस मैलिशियस हैकिंग, मतलब रियल टाइम एग्जांपल्स की बात करते हैं अब, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल है केविन मिटनिक का, तुम जानते हो बहुत ही फेमस हैकर था जिसने ब्लैक हैट हैकिंग सर्विसेज को की थी। मतलब पहले वो गलत काम किया करता था और फिर उसके बाद जब वो पकड़ा गया, मतलब जब डिपार्टमेंट ने उसको पता किया, तो फिर उसके बाद वो एक सिक्योरिटी कंसल्टेंट बना था, ठीक है। मतलब कि गलत कामों के बाद वो अच्छे काम करने लगा था, क्योंकि ऑन द अदर हैंड क्योंकि एक बार इंसान को रियलाइज हो जाता है कि ब्लैक हैट हैकिंग इज नथिंग मोर देन कि तुम अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए कर रहे हो, दुनिया का कोई भी भला नहीं होने वाला है उससे, ठीक है। और वहां पे अदर हैंड की बात करें तो एक है इक्विफैक्स डेटा, ठीक है। तुमने शायद ये नहीं सुना होगा इक्विफैक्स डेटा ब्रीच, बट ये हुआ था 2017 में। एक ब्रीच थी मैलिशियस हैकिंग के द्वारा, मतलब जहां पे अनऑथराइज एक्सपोज सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, मतलब एक इक्विफैक्स जो डेटा ब्रीच, इक्विफैक्स एक ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे ध्यान रखना, तुम्हें अगर नहीं पता होगा, ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका डेटा ब्रीच हुआ था। मतलब डेटा ब्रीच मतलब समझ रहे हो कि एक तरीके से तुम कह सकते हो कि डेटा ब्रीच का मतलब होता है कि इंफॉर्मेशन लीकेज होना, ठीक है। इंफॉर्मेशन लीक, पर्सनल इंफॉर्मेशन लोगों की बाहर आ गई थी, ठीक है, पब्लिक हो गई थी। तो ये एक मैलिशियस हैकिंग है, क्योंकि यहाँ पे अनऑथराइज एक्सेस से क्या हुआ, लोगों ने अपना सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, कई सारे लोगों का सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सपोज हो गया था, तो वो अब एक तरीके से इंटरनेट पे अवेलेबल हो गया था, जो कि एक गलत चीज़ है, क्योंकि किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन कहीं भी जा सकती है ना, कहीं भी क्या पता किसी ने डार्क वेब पे भी ये सारी चीज़ें अपलोड कर दी है ना। तो ये कुछ था टाइप ऑफ हैकर, हमने देखा कि वाइट हैट हैकिंग वर्सेस ब्लैक हैट हैकिंग वर्सेस ग्रे हैट हैकिंग, और फिर उसके साथ हमने मोटिवेशंस देखा कि भाई एथिकल हैकर हैकिंग जो होते हैं, एथिकल वाइट हैट हैकर्स होते हैं एथिकल कंसर्न के लिए या फिर सोसाइटी को इम्प्रूव करने के लिए, यहाँ पे तुम देख रहे हो, करने के लिए करते हैं ना। एंड जो ब्लैक हैट हैकर होते हैं यूजली ये गलत पर्पजेस के लिए करते हैं, पर्सनल प्रॉफिट या फिर गेन के लिए। और जो ग्रे हैट हैकर होते हैं दे आर ड्रिवन बाय क्यूरियोसिटी, जुनून से होते हैं, एक तरीके से इंटरेस्ट से, ठीक है, क्योंकि अंडर एज भी हो सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि एथिकल हैकिंग की इम्पोर्टेंस क्या है। देखो भाई कि एथिकल हैकिंग तो हमने देखा अभी तक कि होता क्या है, ठीक है। मतलब कि जब भी हैकिंग परफॉर्म की जाए अच्छे पर्पजेस के लिए, तो एथिकल हैकिंग होता क्या है ये देखते हैं। तो देखो जो इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है, एथिकल हैकिंग का हमने देख लिया कि अच्छे कामों वाला हैकर एथिकल हैकर, बट इम्पोर्टेंस क्या है इनका, ठीक है। देखो जैसा कि तुम आसपास देखते हो कि अभी जल्दी ही तो बहुत सारे केसेस आ रहे थे कि एक केबीसी फ्रॉड था एंड बहुत सारे फ्रॉड थे, एसएमएस फ्रॉड होते हैं। तो ये जो सारे स्पैम होते हैं, जो सारे स्पैम होते हैं यूजली
ये क्या है, साइबर क्राइम कंसिडर किया जाएगा भाई। तो ये सारी चीजें मतलब कि राइज ऑफ साइबर क्राइम काफी बढ़ रहा है ना, क्योंकि थ्रेट लैंडस्केप है। मतलब कि थ्रेट लैंडस्केप का मतलब समझो कि एक ऐसा सिनेरियो है जहाँ पे जो वर्ड है वो सेफ नहीं है, डिजिटल वर्ड सेफ नहीं, ठीक है। तो जहाँ पे जो भी टेक्नोलॉजी जैसे ही इवॉल्व करती है, अब तुम्हें पता है एआई आ रहा है, तो एआई के साथ बहुत सारी ऐसी चीजें जो लोग एआई से बॉट रेडी करवाते हैं, वो लोग बॉट अटैक करवाते हैं, जो भी इनोसेंट लोग होते हैं उन पर, ठीक है। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर रही है, थ्रेट्स बढ़ते जा रहे हैं ना, थ्रेट्स क्या हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं यूजली। तो यानी कि साइबर क्राइम जो होती है वो इंक्रीज होते जा रही है पिछले कुछ सालों में। हमने देखा जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही, जैसे एआई आ रहा है, मशीन लर्निंग की ग्रोथ हो रही है, एनएलएम की, तो ये सारी चीज़ों के साथ जो भी डेटा ब्रीचेस हैं वो भी ज़्यादा होते जा रहे हैं और साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं। रैंसमवेयर अटैक हो रहे हैं, साथ में लोगों के साथ ब्लैकमेल किया जा रहा है, उनके साथ फिशिंग अटैक हो रहे हैं, मतलब एंड आइडेंटिटी थेफ्ट भी हो रहा है। कई लोगों को तो पर्सनल इंफॉर्मेशन तक शेयर करनी पड़ जाती है, इस हद तक साइबर क्राइम बढ़ रही है। अब ये जो साइबर सिक्योरिटी थ्रेट है बहुत सारे रिस्क प्रपोज करते हैं। सिनेरियो फिर से इमेजिन करो कि तुम काम कर रहे हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में, आपने कोई ऑर्गेनाइजेशन है, रैंडम सोचो। अब पहले जो इतना स्मूथली काम कर रहे थे ऑफलाइन, उनकी रीच भले कम थी, कम लोगों तक पहुंच पाते थे, बट जैसे इंटरनेट बढ़ा है रीच बढ़ गई। लेकिन जो हैकिंग, मतलब उन्हें ज्यादा लोग जानने लगे। अब जब ज्यादा लोग जान रहे हैं तो डेफिनेटली हैकर्स भी जानेंगे उन्हें, तो उनकी जो चांसेस है, रिस्क है टू हैकिंग, जो रिस्क है वो डेफिनेटली काफ़ी इंक्रीज हो चुकी है इंडिविजुअल्स पे एंड ऑर्गेनाइजेशन पे, जो भी यूजली फेमस है ज़्यादा, है ना। अब देखो एथिकल हैकिंग कैसे ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है, तो जो भी एथिकल हैकर होता है पेनिट्रेशन टेस्टिंग के थ्रू वल्नरेबिलिटीज फाइंड करता है। और याद रखना, अगर तुम्हें पेनिट्रेशन टेस्टिंग नहीं समझ आ रही तो ये अभी इंट्रोडक्टरी वीडियो है, जस्ट डोंट केयर, जस्ट तुम ऊपर ऊपर से समझो कि वल्नरेबिलिटीज यानी कि वीक पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, और साथ में vulnerability assessment organizations can strengthen their defenses, minimize risk and avoid costly breaches. Ethical hackers proactively protect data and maintain customer trust. मतलब कि सिंपली वो सारे वीक पॉइंट्स को पता करते हैं फिर इम्प्रूव करते हैं, एक तरीके से डेटा प्रोटेक्ट करते हैं, कस्टमर ट्रस्ट। अब तुम गूगल पे यूज करते हो तो वहाँ पे तुम्हें एक काइंड ऑफ ट्रस्ट बना हुआ है, फोन पे यूज करते हैं काइंड ऑफ ट्रस्ट बना हुआ है कि भाई मैं पेमेंट करूंगा तो मेरी जो भी कार्ड की इंफॉर्मेशन, जो भी मेरा यूपीआई है, जो भी मेरा बैंक ट्रांजेक्शन है, जो भी मेरी बैंकिंग डिटेल है, जो भी मेरा पिन है, वो सेफ होगा। तो ये जो इंश्योर करता है ये बहुत ही सिक्योरिटी के साथ होता है। तुम्हें पता नहीं होगा इस सिक्योरिटी के पीछे फोन पे में या फिर गूगल पे में जो भी पेमेंट्स ऐप है, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हैकिंग के चांसेस होते हैं, जो कि एथिकल हैकर्स प्रोटेक्ट करते हैं डेटा को। अब जैसे कि सक्सेसफुल मिटिगेशन, मतलब एथिकल हैकिंग सक्सेसफुली, मतलब सक्सेसफुली हैकर्स को रोका गया। तो बहुत सारे केस स्टडीज हैं, जैसे कि फेसबुक, कई सारे एथिकल हैकर्स फेसबुक को हेल्प किए, गूगल को हेल्प किए, उनके जो भी पैच वल्नरेबिलिटीज यानी कि जो भी कमियां, तुम देखते नहीं होगे अक्सर न्यूज में कि भाई 21 साल के बंदे ने, 22 साल के बंदे ने गूगल को हैक किया, ठीक है, फॉर अ सेकंड। तो एक्चुअली में वो पूरी तरीके से हैकिंग नहीं करते, बट एक तरीके से वो हैकिंग इस लेवल तक कर लेते हैं कि सिस्टम की जो भी वीक पॉइंट्स होती है वो पता चल जाती है, एंड उन्हें जो है गूगल पैसे भी देते हैं एंड इम्प्रूव करने का एक तरीके से चांस मिल जाता है। जो भी पोटेंशियल एक्सप्लॉइट है जो यूजर डेटा को कंप्रोमाइज करता है एंड डिस्टर्ब सर्विसेज भी डिस्टर्ब, मतलब कि जब सर्वर डाउन हो जाएगा या फिर जो भी गलत ऑर्गेनाइजेशन या फिर गलत हैकर जो है के हाथ लगेगी चीजें, तो क्या होगी, डिसरप्ट होंगे सर्विसेज, यूजर डेटा सेफ नहीं होगा, लीकेज हो जाएगा, है ना, चारों तरफ। तो एक तरीके से यही कि कई सारे सक्सेसफुल मिटिगेशन है, कई सारे एग्जाम्पल्स है फेसबुक गूगल के कि जहाँ पे एथिकल हैकिंग सक्सेसफुली परफॉर्म करी गई और पहले ही हैकिंग को रोका गया, ठीक है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा which is legal considerations in hacking। मतलब लीगल कंसिडरेशन इन एथिकल हैकिंग में सिंपली ये है कि जो भी लॉज है एंड रेगुलेशंस हैं जो भी एथिकल हैकिंग को कवर कर रहे हैं। मतलब कि बहुत सारे लॉज होते हैं, तुम्हें पता है गवर्नमेंट में, कॉन्स्टिट्यूशन में, कि कोई भी साइबर क्राइम किसी के कंटेंट को पेश नहीं कर सकता, प्लेगरिज्म, कॉपीराइट, ठीक है।
जो भी कंप्यूटर फ्रॉड है एंड अब्यूज एक्ट यानी कि CFFA और GDPR, ठीक है, ये सारे लॉज जो है एसेंशियल है एथिकल हैकिंग परफॉर्म करने के लिए लीगली। मतलब तुम अगर कोई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एथिकल हैकिंग परफॉर्म कर रहे हो तो ये ज़रूरी है कि तुम इन सारे लॉज को फॉलो करो, इन सारे लॉज को जानो, ठीक है। जैसे कि कंप्यूटर फ्रॉड हो गए लॉज, अब्यूज एक्ट लॉज हो गए, या फिर ये GDPR, ठीक है। मतलब कि इन शॉर्ट की एथिकल हैकिंग जब हम इन डिटेल देख रहे होंगे तो हमें बहुत सारे लॉज एंड रेगुलेशंस का ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अब क्लाइंट कंसेंट एंड ऑथराइजेशन की बात करते हैं कि तुम कोई भी, मैं शुरू से ही कह रहा हूँ कि कोई भी हैकिंग में तुम बिना ऑर्गेनाइजेशन के जो भी परमिशन है, जो भी कंसेंट है, उसके बिना नहीं कर सकती। यानी कि कोई भी पेनिट्रेशन टेस्ट के लिए तुम्हें एक्सप्लिसिट कंसेंट चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एंड उनके एक्शंस, तुम्हारे एक्शंस लीगल हो एंड एथिकल हो, ये ऑर्गेनाइजेशन को इंश्योर करना चाहिए। कोई भी अगर हैकिंग कंडक्ट कर रहे हो उससे पहले तुम्हें लीगली इन्फॉर्मेशन, अब यहाँ पे ऑथराइजेशन एक चीज़ है। मतलब समझो कि तुम व्हाट्सएप पे जाते हो, लॉग इन करते हो, OTP, तो एक तरीके से जब तुम फ़ोन नंबर डालते हो उसके बाद एक OTP आता है। तुम ऐसे कहीं भी अगर कोई भी तुम्हारे नंबर डाले तब तो अपने आप लॉग इन हो जाएगा। तो OTP क्या है, एक तरीके से ऑथराइजेशन है कि तुम्हारे फ़ोन पे OTP आ रहा है वन टाइम पासवर्ड की, तुम ही हो और कोई नहीं है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन का ऑथराइज एक तरीके से इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है एथिकल हैकिंग के एक्शंस होते हैं, लीगल है एंड एथिकल है, उसे शो करने के लिए, ठीक है। अब जो इलीगल हैकिंग प्रैक्टिसेस है इसके कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं, देखो, अगर तुम हैकिंग करते हो बिना किसी ऑर्गेनाइजेशन के परमिशन के तो बहुत सारे कंसिक्वेंसेस, उसके बहुत सारे रिजल्ट देखने को मिलते हैं लीगल एक्शन के साथ, ठीक है। फाइनेंशियल पेनल्टीज, मतलब तुम्हें पेमेंट्स करनी पड़ती हैं, एंड तुम्हारी जो भी प्रोफेशनल रेपुटेशन, मतलब जो भी मार्केट में तुम्हारी इमेज बनी हुई है कि भाई तुम इतने अच्छे थे, तुम एक तरीके से प्रोफेशनल काम किया करते थे, अगर तुम करते हो तो तुम्हारी एक गलत तस्वीर बन जाएगी अगर तुम जो भी हैकिंग बिना परमिशन के इन्वॉल्व होते हो, ठीक है। एंड तुम्हें क्लाइंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को एक्स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे एज अ एथिकल हैकर, एक्स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है क्योंकि तुम एक किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हो, उसको सिक्योर कर रहे हो, ना कि उसे हार्म पहुंचाने के लिए काम कर रहे हो, है ना। तो ये कुछ था कि एथिकल हैकिंग करते टाइम किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जो भी लीगल कंसीडरेशंस है, ठीक है, ड्यूरिंग एथिकल हैकिंग। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि हिस्ट्री ऑफ हैकिंग, मतलब कि हैकिंग बहुत टाइम से चली आ रही है ना। तो अगर हम हैकिंग के अर्ली डेज यानी कि शुरुआती दिन में बात करें, जब 1950s के बाद की बात है, 1960s में, ठीक है, देखो हैकिंग 1960s में शुरू हुआ था एंड यूजली ये रेफर किया जाता था और अभी भी रेफर किया जाता है उन लोगों में जो सिस्टम को एनहांस करते हैं, उन्हें एक्सप्लॉइट करने, मतलब उन्हें मिस यूज करने के बजाय उन्हें मतलब हैक करने के बजाय सिक्योर करते हैं, ठीक है। पहले माना जाता था कि हैकिंग बहुत ही ब्रिलियंट फील्ड है, ठीक है, बहुत ही ब्रिलियंट माइंडेड लोग करते थे, ऐसी स्टार्टिंग में बिलीफ हुआ करती थी एंड लिटरली अभी भी मेजर बिलीफ है कि बिकॉज जो भी तुम्हारा डेडिकेशन है, जो भी तुम्हारा, मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि तुम्हारी हाई IQ चाहिए, बट पैशनेट होना चाहिए कि तुम कंप्यूटर फील्ड में मचा लोगे, तब तुम्हें हैकिंग इजीली जो आ जाएगी। उतनी इजी फील्ड नहीं है, वाइजली ऑनेस्ट ओपिनियन है डेफिनेटली, ठीक है। अब जो की माइलस्टोन है साइबर सिक्योरिटी हिस्ट्री, मतलब कि जो भी, जैसे कि फर्स्ट कंप्यूटर वायरस 1971 में क्रिएट हुआ था, ठीक है। जैसे कि जो भी ऑर्गेनाइजेशंस थी, CERT, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, 1980s में ये सारी साइबर सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस का एस्टेब्लिशमेंट होना शुरू हो गया था एंड एक तरीके से एथिकल हैकिंग जो है बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ लिटरली, क्योंकि जितना ज़्यादा तुम समझ लो कि इंटरनेट पॉपुलर होगा, जितना ज़्यादा इंटरनेट पॉपुलर होगा उतनी ही ज़्यादा एथिकल हैकिंग भी पॉपुलर होगी, एथिकल हैकिंग, है ना, बोथ आर इंटरडिपेंडेंट, ठीक है। तो एज यू नो इन 2000 इस सेंचुरी में जो है थ्रेट्स जैसे बढ़े वैसे एथिकल हैकिंग का इम्पोर्टेंस भी बढ़ता गया, ठीक है। वेट लेट मी इरेज इट, ठीक है। तो अब एथिकल हैकिंग कॉन्सेप्ट्स का डेवलपमेंट, मतलब कि जो भी एथिकल हैकिंग टर्म है इसका मतलब होता है कि प्रोमिनेंस इन द लेट 19 विद द इमर्जेंस ऑफ हैकिंग सर्टिफिकेशंस, मतलब कि
एथिकल हैकिंग पहले तो लोग सिक्योरिटी के लिए करते थे, बट अब जॉब बन एक जॉब फील्ड हो गई थी एक तरीके से लेट 1990s में। तो हैकिंग सर्टिफिकेशंस होने लगे, है ना। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैकिंग सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर रहे थे ऑफिशियल फ्रेमवर्क के साथ। एंड एक्नॉलेजमेंट ऑफ द नीड फॉर स्किल्ड प्रोफेशनल्स विनिंग टू प्राइवेट सिस्टम अगेंस्ट साइबर, मतलब ये एक तरीके से जॉब फील्ड बन चुकी थी जहाँ पे जो भी कंपनीज हैं वो स्किल्ड प्रोफेशनल्स को देखा करती थी, है ना। दे वर लुकिंग फॉर स्किल्ड प्रोफेशनल्स, ठीक है। स्किल्ड प्रोफेशनल्स मतलब यूजली जो भी स्किल्ड प्रोफेशनल्स जो भी हाईली एथिकल हैकिंग में इंटरेस्टेड थे उन सारे लोगों के साथ, ठीक है। अब मेथडोलॉजीज की बात करते हैं कि देखो वैसे तो एथिकल हैकिंग का एक बहुत ही अच्छा मेथडोलॉजी है कि सबसे पहले हैकर जो होता है वो इन्फॉर्मेशन फाइंड करता है, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग फेज भी बोलते हैं या फिर रिकनेसेंस ऐसे कुछ। फिर उसके बाद स्कैन करता है, स्कैनिंग, एक गेनिंग एक्सेस मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे एक्सेस गेन करता है। पहले इन्फॉर्मेशन गैदर करता है, फिर स्कैनिंग करता है, यानी कि दोबारा रीचेक करता है कि सारे इन्फॉर्मेशन और या फिर कहीं पे कोई गलती तो नहीं, या फिर एक्सेस गेन करता है और फिर मेंटेन करता है एक्सेस, ठीक है। मेंटेनिंग के बाद ये सारी चीजें हम आगे एक मेथडोलॉजी का अलग पूरा पोर्शन है उसमें देखने वाले, अभी ऊपर से देखते हैं, ठीक है। तो देखो ओवरव्यू ऑफ कॉमन मेथडोलॉजीज हैं। तो जैसे कॉमन एथिकल हैकिंग मेथडोलॉजीज तुम्हें पता इंक्लूडेड है OWASP यानी कि ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट, है ना। ये इंश्योर करता है वेब एप्लीकेशंस के लिए, है ना। मतलब इन शॉर्ट ये इंश्योर करता है जो भी OWASP यानी कि ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट है, ये वेब एप्लीकेशंस के सिक्योरिटी के लिए एंड NIST नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी के लिए, ठीक है। अब जो चीज़ कई सारे फ्रेमवर्क मतलब समझो फ्रेमवर्क्स होते हैं वो सिंपली प्रोवाइड करते हैं एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। स्ट्रक्चर्ड अप्रोच मतलब कि तुम्हें एक तरीके से स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है कि तुम्हें ये सारी चीज़ें करनी होंगी, पहले ये कर लो इंट्रोडक्शन, फिर एथिकल हैकिंग के बाद इसमें एक्सपर्टीज पालो, फिर इसमें, ठीक है। तो ये सारी स्ट्रक्चर्ड अप्रोच में ऑर्गेनाइजेशन जो है चीज़ों को लाना शुरू करती है एंड ये कुछ मेथडोलॉजीज, ठीक है, मेथडोलॉजीज, है ना। अब मैं इस फेज की बात कर रहा हूँ कि ये सारे तो ऑर्गेनाइजेशन थे जो इनको फ्रेमवर्क्स प्रोवाइड करते थे, ठीक है। अब फेजेस क्या हैं, देखो 5 फेजेस हैं एज आई सेड। रिकनेसेंस सबसे पहला फेज है, रिकनेसेंस। फिर अभी ऊपर से देख लो, रिकनेसेंस, फिर स्कैनिंग, फिर गेनिंग एक्सेस, मेंटेनिंग एक्सेस। पहले फेज में यूजर इन्फॉर्मेशन फाइंड करता है, दूसरे में उसे चेक करता है कि सारे इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट है, तीसरे में एक्सेस गेन करता है, चौथे में मेंटेन करता है एक्सेस। अब कभी एक बार एक्सेस तुम किसी ऑर्गेनाइजेशन पे पा गए तो कवरिंग ट्रैक्स ये प्रोसेस इंक्लूड करता है एज आई सेड गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, आइडेंटिफाइंग वल्नरेबिलिटीज, जो भी ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे कमियाँ फाइंड करो, एक्सेस गेन करने में यानी कि एक्सप्लॉइट करो, एंड फिर कंटिन्यूड एंट्री मतलब एक तरीके से तुम ताकि जो भी वेबसाइट है ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे तुम रहो बिना किसी के जाने, ठीक है। कोई तुम्हें ना जान पाए, तुम्हें कोई ट्रैक ना कर पाए, तुम ऑर्गेनाइजेशन में एज अ बैकडोर क्रिएट कर लो, है ना। और ट्रैक्स यानी कि जो भी एविडेंस हैकिंग के तुम उसे मिटा के मतलब सारे ट्रैक जो है क्लियर कर दो, ठीक है। अब टूल्स एंड टेक्निक्स ये कुछ हैकर्स करते हैं, देखो सबसे पहले रिकनेसेंस, फिर स्कैनिंग, फिर गेनिंग एक्सेस, फिर मेंटेनिंग एक्सेस, और फिर मेंटेनिंग एक्सेस के बाद कौन सी चीज़, मेंटेनिंग एक्सेस के बाद क्लियरिंग ट्रैक, ठीक है। अब टूल्स एंड टेक्निक्स, जैसे टूल्स एंड टेक्निक्स तो वाइड वैरायटी बहुत सारे टूल्स है, जैसे कि एक है Nmap, बहुत ही पॉपुलर टूल है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है। नेटवर्क स्कैनिंग के लिए यूज़ होता है, मैं भी यूज़ करता था एंड लिटरली आगे के वीडियोस में यूज़ करना बताऊंगा भी। और पेनिट्रेशन टेस्टिंग फ्रेमवर्क्स यानी कि मेटा एक्सप्लॉइट भी यूज़ करते हैं, यस, यानी कि इसका काम होता है डेफिनेटली पेनिट्रेशन टेस्टिंग फ्रेमवर्क्स के लिए, ठीक है। एंड ट्रैफिक एनालाइजर्स यानी कि वायरशार्क का भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हैकिंग के लिए देखो तुम्हें ये सारे टूल्स बहुत अच्छे मास्टर करने पड़ेंगे, ठीक है, बिकॉज हैकिंग इज ऑल अबाउट टूल्स। सक्सेसफुल एथिकल हैकिंग के लिए तुम्हें एक हैकर के जैसा सोचना होगा, वो सारे टूल्स में तुम्हें एक्सपर्टीज चाहिए, है ना। तो
इन सारे टूल्स में यूजली एक्सपर्टीज चाहिए एंड ये था हैकिंग मेथडोलॉजीज। अब नेक्स्ट टॉपिक है सर्टिफिकेशन। तुम कहाँ से सर्टिफिकेशन कर सकते हो? देखो, एक होता है सर्टिफाइड एथिकल हैकर। सर्टिफाइड एथिकल हैकर कई ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करते हैं। ये इंक्लूड करता है एक नोटेबल सर्टिफिकेशन है ना, एक एथिकल हैकर के लिए। तुम ये सर्टिफिकेट दिखा के एथिकल हैकिंग ज्वाइन कर सकते हो इंटरव्यू क्रैक करके, ठीक है। एक है OSCP यानी कि ऑफेंसिव सिक्योरिटी सर्टिफाइड प्रोफेशनल एंड CompTIA सिक्योरिटी। हमें ये 3 चीज़ें करनी पड़ती हैं एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल हैकर बनने के लिए, ठीक है। सर्टिफिकेशंस की बात, ये वैलिडेट करती कि तुम्हारे पास स्किल्स है एंड नॉलेज है एथिकल हैकिंग प्रैक्टिस एंड प्रोसेस में, ठीक है। अगर तुम ये 3 पहले ये किए, CES, फिर OSCP, फिर CompTIA सिक्योरिटी, ठीक है, तो तुम्हारा काम हो जाएगा भैया एथिकल हैकिंग के तौर पे, है ना। अब नेक्स्ट इसकी ये सारे जो मैंने कहा कि CEH, OSCP या फिर CompTIA सिक्योरिटी, ये सारे जो सर्टिफिकेशन से तुम्हारा क्या फ़ायदा होने वाला है? देखो, ये तुम्हें करियर प्रॉस्पेक्ट में मदद करेंगे कि तुम साइबर सिक्योरिटी फर्म्स को ज्वाइन कर सकते हो, गवर्नमेंट एजेंसीज को ज्वाइन कर सकते हो, या फिर खुद एक इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तुम रन कर सकते हो तो एथिकल हैकिंग की सर्विसेज को प्रोवाइड करे, ठीक है। और क्रेडिबिलिटी सिंपली ये एस्टेब्लिश करती है क्रेडिबिलिटी, जो भी एक तरीके से जो ये फील्ड है बहुत तेज ग्रो हो रही है, जिसमें तुम्हें एक क्रेडिबल रिसोर्स मिल जाता है कि तुम एथिकल हैकिंग परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। अब कंटिन्यूअस लर्निंग एंड स्किल डेवलपमेंट इन साइबर सिक्योरिटी। देखो, मतलब कि तुम्हें लगातार, अगर तुम एथिकल हैकर बनना चाहते हो तो हमेशा तुम्हें सीखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे तुम्हें पता है पहले इंटरनेट आया। तो इंटरनेट में पहले तो बहुत एकदम सादा था, टेक्स्ट राइट कर सकते थे फ़ोन से, फिर वेब ब्राउज़र आए, फिर वीडियो चैटिंग आई एंड बहुत सारी चीज़ें करते करते अब AI ML आ चुका है, ठीक है। AI या फिर ML मशीन लर्निंग। तो जो ये ग्रोथ है, इसकी वजह से हमें जो है कंटिन्यूअस लर्निंग में एंगेज होना चाहिए, वर्कशॉप्स के थ्रू, ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू एंड और साथ में प्रैक्टिस भी करनी चाहिए जो भी लेटेस्ट थ्रेट है एंड सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज को पता करने के लिए, है ना। तो अब टूल्स ऑफ द ट्रेड, मतलब ऐसे कौन से टूल्स है, ठीक है। तो देखो, जो बहुत सारे कॉमन एथिकल हैकिंग टूल्स हैं वो तुम्हें पता है Nmap है, मेटास्प्लॉइट है एंड वायरशार्क है, ठीक है। तो ये जो कुछ कॉमन टूल्स हैं, ये पेनिट्रेशन टेस्टिंग, नेटवर्क एनालिसिस एंड नेटवर्क डिस्कवरी के लिए यूज होते हैं, बता चुका हूँ मैं। अब यूज केसेस फॉर डिफरेंट टूल्स, मतलब कि सपोज कर तुम कोई डिफरेंट टूल्स यूज करे तो मेटास्प्लॉइट जो है उसमें एक्सप्लॉइट अगेंस्ट सिस्टम के लिए ज़्यादा यूजफुल है। आइडियल माना जाता है कि जो भी तुम दूसरे सिस्टम को एक्सप्लॉइट कर रहे हो उसके लिए ज़्यादा बेटर है। और जो वायरशार्क की बात करें, वायरशार्क की, तो ये कैप्चर करता है एंड एनालाइज करता है जो भी नेटवर्क ट्रैफिक हैं, ठीक है, जो भी मतलब नेटवर्क ट्रैफिक हैं, एनोमलीज के लिए उन्हें कैप्चर करता है, एनालाइज करता है। और Nmap तो तुम्हें पता ही है, नेटवर्क स्कैनिंग के लिए यूज होता है। जो भी होस्ट, मान लो तुम किसी भी होस्ट, किसी भी दूसरे कंप्यूटर को फाइंड करना चाहते हो, उनके IP एड्रेस को, तो तुम Nmap का यूज कर सकते हो नेटवर्क स्कैन करके आसपास, ठीक है। तो अब राइट टूल का इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि तुम्हारा पर्पस तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें कौन सा टूल लगेगा। जैसे कि डिफरेंट टास्क के अलग अलग टास्क के लिए अलग अलग टूल चाहिए, ठीक है। तो जो तुम अपने लिए एकदम राइट टूल है, तुम्हें इट इज चूजिंग द सबसे इम्पॉर्टेंट फेज होता है कि तुम एक टूल कैसा चूज कर रहे हो कि तुम्हारी एफिशिएंसी भी मैक्सिमाइज हो, इफेक्टिवनेस भी रहो, और साथ में एथिकल हैकर्स ये भी आइडेंटिफाई करते हैं जो भी पोटेंशियल यानी कि पोटेंशियल सिक्योरिटी रिस्क हैं उन्हें भी मिटिगेट करते हैं। मतलब कि जो भी पोटेंशियल सिक्योरिटी रिस्क है उन्हें फाइंड करके इम्प्रूव करते हैं। यहाँ पे मिटिगेट का मतलब ये, जैसा कि हमने ऊपर वाली स्लाइड्स में देखा था। अब नेक्स्ट टॉपिक है फ्यूचर ट्रेंड्स। मतलब भाई फ्यूचर में क्या एथिकल हैकिंग एक इम्पॉर्टेंस फील्ड रहेगी, क्या एथिकल हैकिंग मैटर करेगी फ्यूचर में? तो डेफिनेटली मैटर करेगी। जैसे कि AI ग्रोथ हो रही है, IoT, क्लाउड टेक्नोलॉजीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहे हैं, तो उसके साथ हैकर्स को नए थ्रेट्स के साथ अडॉप्ट करना पड़ता है रेगुलर, एंड इसी अडॉप्टेशन की वजह से हमें रेगुलर लर्निंग भी चाहिए एंड डिफरेंट। अब वो पुराना ट्रेडिशनल IT सिक्योरिटी सिस्टम से हम नहीं पता कर सकते, क्योंकि उनमें एक यूनिक, मतलब उसमें एक वल्नरेबिलिटी है, तो इसी टाइप की वल्नरेबिलिटीज आएंगी, इतना पता रहेगा। लेकिन अब बहुत सारी यूनिक वल्नरेबिलिटीज हैं, जिसके लिए हमें नए रोल, नए सिस्टम, नए स्ट्रेटेजीज को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अब
जो एथिकल हैकर्स हैं इनका रोल इवॉल्व हो रहा है। मतलब कि सिंपली जो भी एथिकल हैकर्स हैं ये इंक्रीजिंगली एसेंशियल, मतलब जो भी डिजिटल स्पेस है ऑनलाइन, यहाँ पे ये एज अ गार्जियन ट्रीट किए जाते हैं, देखे जाते हैं कि सिर्फ कॉर्पोरेट मतलब कि हेल्थ केयर है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्मार्ट सिटीज है, यहाँ पे एथिकल हैकर्स को एज अ गार्जियन माना जाता है, क्योंकि जो एथिकल हैकर्स होते हैं यूजली ये सिस्टम को तुम्हें पता है कि प्रोटेक्ट करते हैं एंड गाइड करते हैं, ठीक है, लोगों को एथिकल हैकिंग के थ्रू ब्लैक हैट हैकिंग से बचाते हैं, गलत कामों से बचाते हैं। अब इसके लिए स्किल्स का नीड है। देखो एथिकल हैकिंग के लिए सिंपल तुम्हें बहुत सारी स्किल्स चाहिए, जैसे कि एनालिटिकल स्किल्स चाहिए, तुम्हें कोडिंग भी आना चाहिए, ठीक है, मेनली पाइथन, एंड तुम्हें अंडरस्टैंड नई टेक्नोलॉजीज की समझ होनी चाहिए, और साथ में सॉफ्ट स्किल्स जैसे कि कम्युनिकेशन, टीम वर्क के लिए भी लोगों से अपनी बात शेयर करने में मदद करती है। एंड एट द एंड ऑफ द डे तुम ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेट कर पाओगे, तुम लीगल कंसिडरेशंस कर पाओगे एंड इंटरव्यूज एट द एंड क्रैक कर पाओगे। तो हमने देखा क्या, सबसे पहले हमने देखा था इस पूरे लेक्चर में कि रिकैप ऑफ की पॉइंट्स, यानी कि हमने डिस्कस किया कि पर्पस ऑफ एथिकल हैकिंग। सबसे पहले तो ये देखा इम्पैक्ट ऑफ एथिकल हैकिंग, यानी कि सबसे पहले हमने ये देखा कि इम्पैक्ट ऑफ एथिकल हैकिंग क्या हो सकता है, उनके लीगल कंसिडरेशंस देखे, एग्जामिन किए, कुछ हिस्ट्री को देखा एंड मेथोडोलॉजीज को रिव्यू किया, ठीक है, सर्टिफिकेशन टूल देखा और साथ में फ्यूचर ट्रेंड्स भी। और उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि इम्पोर्टेंस क्या है एथिकल हैकिंग का, जैसे कि जो भी हमारे डिजिटल इन्वायरमेंट है उनको प्रोटेक्ट करते हैं, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन प्रोटेक्ट करते हैं, साइबर क्राइम के अगेंस्ट फाइट करते हैं ना, एंड सिंपली ओपन द फ्लोर फॉर क्वेश्चन एंड डिस्कशन। ठीक है, अब तुम बहुत सारे एथिकल हैकिंग के बेसिक्स इंट्रोडक्शंस को जान चुके हो, इसके प्रैक्टिस एंड तुम कैसे इसमें करियर अपना बना सकते हो, हमने ये देखा था। ये था हमारा कुछ इंट्रोडक्टरी वीडियो एंड आई थिंक तुम्हें पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो लाइक को बटन दबा दो। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए गुड बाय।